दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम आज जीवन परिचय बताने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को हम कैसे लिखें ताकि हमको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ऐसा क्या क्या चीज़ लिखें ताकि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए, एग्जामिनर कॉपी देखे खुश हो जाए और पूरे पूरे मार्क्स दे दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ सके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि हमें फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं, ऐसे 5 हेडिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप यूज करके फुल में फुल मार्क्स पा सकते हैं जीवन परिचय में। ठीक है, तो जीवन परिचय को लिखने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बता दें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय न आए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ही तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर साल आता है। तो जीवन परिचय लिखने समय हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है हमारी हेडिंग। हमारी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर वहाँ पे आकर्षित हो जाए, कोई भी पढ़े उस चीज़ को पढ़ना चाहे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग रहेगी पहले जीवन परिचय। ठीक है, जिस भी प्रश्न जो हमारा प्रश्न पूछता है वो जीवन परिचय और कृतियों के बारे में पूछता है। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, यानी कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो एग्जामिनर होगा आपके कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेगा। और दूसरी बात होती है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग को आपको बहुत ही सरल और सुरक्षित लिखना है, साफ साफ लिखना है। ठीक है, तो हैंडराइटिंग को आप सुधार लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो जीवन परिचय के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेखक के जन्म और जन्म स्थान और उसके पिता माता के बारे में लिखना है। तो जैसा कि हमने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो मैं लिखा हूँ वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने जन्म पहले बोल दिया इनका 1884 ईस्वी में, और बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। वो जगह का नाम बता दिए जहाँ उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं सटीक भाषा में तो एग्जामिनर वहाँ पे और आगे पढ़ने का प्रयास करेगा और आगे पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो आगे भी आपको बहुत ही आकर्षक आकर्षक चीज़ें लिखनी है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे। उसके आगे लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम हमने लिखा चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद आगे है इनके पिता के बारे में बताया जा रहा है जो अरबी एवं फारसी के प्रेमी थे। कौन थे इनके पिता? जो चंद्रबली शुक्ल थे वो अरबी एवं फारसी के प्रेमी थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी एवं अरबी भाषा में हुई, परंतु हिंदी के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। इनके बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, किनके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रबली शुक्ल जो इनके पिता थे वो अरबी और फारसी भाषा के प्रेमी थे, यानी कि अरबी और फारसी भाषा में उनको विशेष ज्ञान था। इसलिए जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके पापा के पास से ही हुई, इनके पिताजी से ही हुई। और किस भाषा में हुई? अरबी एवं फारसी भाषा में ही हुई। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी इन्हें हिंदी में बहुत ही रुचि लगती थी, हिंदी बहुत इन्हें अच्छा लगता था। तो इस तरह से अगर लिखते हैं कि परंतु हिंदी के प्रति इनका बड़ा अनुराग था, ऐसे सेंटेंस बनाकर लिखते हैं तो पढ़ने वाला एग्जामिनर समझेगा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है और हिंदी पढ़ने में बहुत ही इसको रुचि है और इसीलिए इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग करके लिखना है, और कम ही लिखना है लेकिन अच्छे अच्छे वाक्य लिखना है ताकि एग्जामिनर खुश हो। ठीक है, इनके बारे में आगे कहा जा रहा है इंटर परीक्षा पास करने के बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया ये सब चीज़ें भी आपको जीवन परिचय में लिख देनी है। ठीक है, और शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो भर के कॉपी पूरा ही लिख देते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो अच्छे वाक्यों का प्रयोग नहीं किए रहते। अच्छे वाक्य लिखना है, जितना भी लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। ठीक है, मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हो गए, इतना हमने पढ़ दिया। उसके बाद से शुक्ल जी की कुशाग्र बुद्धि और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर सन 1908 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा ने इनको साहित्य शब्द सागर का कार्यभार सौंप दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। कुशाग्र बुद्धि और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर सन 1908 ईस्वी में
काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने इनको क्या कर दिया, हिंदी शब्द सागर का कार्यभार सौंप दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने काले पेनों से क्यों लिखा है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जीवन परिचय या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द होंगे जहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन होगी वहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यानी कि हेडिंग की तरह से लिखना है, या फिर उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी रहे। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी रहे। किस विद्यालय में? BHU जिसे कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे है हमारा सन 1996 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष आगे है, इन्होंने बड़ी तत्परता तथा तल्लीनता के साथ हिंदी साहित्य की सेवा की। सांस रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। शॉर्ट में आपको जितने अच्छे तरीके से जीवन किसी का बता सकते हैं उतने अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे देखिए, आप किसी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते हैं और वो आपको याद होता है और किसी से भी बता देते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, इनके जीवन को समझना है, इनको ये समझना है कि यह एक व्यक्ति महान व्यक्ति थे और इन्होंने क्या क्या कार्य किया और कैसे किया, कितने संघर्ष रहे इनके जीवन में, और कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, क्या करते थे इनके पिता, क्या क्या प्रसिद्धियां हासिल की इन्होंने, यही सब चीज़ें हमें जीवन परिचय में लिख देनी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप जीवन परिचय हेडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको हिंदी में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरी हेडिंग की बात करते हैं। पहली हेडिंग हमने बता दिया, मैंने बताया था कि 5 हेडिंग बताऊंगा, अगर 5 हेडिंग आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, पूरे आपके नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम दूसरी हेडिंग की बात करते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा साहित्यिक परिचय, ठीक है। दूसरा हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए साहित्यिक परिचय में लिखेंगे क्या। जीवन परिचय में मैंने तो बता दिया कि क्या क्या लिखेंगे, लेकिन अब साहित्यिक परिचय में पहले शॉर्ट में समझिए कि लिखना क्या है आपको साहित्यिक परिचय में वे चीज़ें लिखनी है जिन चीज़ों से कवि या लेखक आगे बढ़े हैं, जिन चीज़ों में उन्हें प्रसिद्धियाँ हासिल हुई है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया, ये सब चीज़ें इसमें साहित्यिक परिचय में लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो पढ़कर सुनते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ, ठीक है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। इन्होंने जो शुरुआत की हिंदी साहित्य की, वो कवि बनकर किए, निबंध लिखे, कविताएं लिखी, तब जाके ये हिंदी साहित्य में कुछ प्रसिद्धियां हासिल की। बाद में आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण किया और हिंदी के युगवर्तक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, ठीक है, युगवर्तक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर, हिंदी साहित्य का इतिहास एक वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है जो प्रथम बार इन्होंने ही लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम बार लिखा था। लिखकर लेखक की परंपरा का सूत्रपात किया कि इनका नाम साहित्य काश में सितारों की भांति दैदीप्यमान है और हमेशा रहेगा, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, इसलिए इनका नाम साहित्यकाश में सितारों की भांति दैदीप्यमान है और हमेशा रहेगा, ठीक है। कितनी अच्छे शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है स्टार्टिंग में, शुरुआत में, और अंत तक आपको अच्छे शब्द अच्छे वाक्य ही लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर पढ़े तो बहुत ही प्रसन्न हो आपसे और आपके पूरे में पूरे मार्क्स दे दे, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 हेडिंग कंप्लीट हुए। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी हेडिंग के बारे में। तीसरा हेडिंग हमें क्या देना है वो आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। जो तीसरा हेडिंग है हमारा वो है कृतियाँ। किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखते समय आप अगर ये चीज़ मिस कर देते हैं, ये चीज़ नहीं लिखते हैं, तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स कभी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। कृतियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं, कृतियाँ जरूर लिखनी होती हैं। तो कृतियाँ क्या क्या थी रामचंद्र शुक्ल की, इसमें हम जानने वाले हैं, और कैसे लिखेंगे इसको भी आप समझते रहिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का आगमन कवि एवं निबंधकार के रूप में हुआ था, ये हम लोग जानते हैं,
पढ़ चुके हैं। साहित्यिक परिचय में भी हमने यही चीज़ पढ़ा, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का आगमन कवि एवं निबंधकार के रूप में। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इनके जीवन के बारे में समझ गए तो इनके जीवन को हूबहू बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। इस तरह से लिख करके इनकी जितनी भी रचनाएं जिस जिस विधा में इन्होंने रचनाएं लिखी वो सभी चीज़ें लिख देनी है। निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा, चिंतामणि विचार भी थी। इतिहास में क्या लिखा इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने अभी पढ़ा है, यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है। जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया है। ठीक है, आलोचना में सूरदास रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने आलोचना में लिखी। संपादित किया, क्या क्या संपादित किया इन्होंने, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, काशी नगरी प्रचारिणा पत्रिका इत्यादि बहुत सारी पत्रिकाएं इन्होंने संपादित कराई। उसके बाद से काव्य यानी कविताओं में इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु वध इनकी ही काव्य हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमारा कृतियाँ थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। छोटी छोटी चीज़ें बना करके, छोटी छोटी हेडिंग बना करके आपको हेडिंग वाइज लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके, और टू द पॉइंट लिखना है शब्दों को। ठीक है, अब बात करते हैं हेडिंग नंबर 4 की। हेडिंग नंबर 4 और 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप मिस मत कीजिएगा, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब हमारी जो चौथी हेडिंग बनती है, चौथी हेडिंग है हमारी भाषा और पांचवी हेडिंग है शैली। ठीक है, तो भाषा के बारे में आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने रचनाओं में, काव्य में, गद्य में, निबंध में, इतिहास में, आलोचना में, संपादन में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया, किस शैली का प्रयोग किया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप भाषा के बारे में अगर बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य में सर्वत्र संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली को अपनाया। इनकी भाषा को व्याकरण चिन्हों की सतर्कता विद्यमान है। कथन में ओज लाने हेतु अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, यहाँ पे टू दी पॉइंट बातें लिखी गई है। किस किस भाषा में इन्होंने लिखा, किसका प्रयोग ज़्यादा है, किसका प्रयोग इन्होंने किया भाषा को आकर्षित बनाने में, अपनी रचनाओं को आकर्षित करने में। ठीक है, आकर्षक बनाने में। तो अब चलिए हम बात करते हैं शैली के बारे में, जो हमारी पांचवी हेडिंग और लास्ट हेडिंग है, जिसे पढ़ने के बाद एग्जामिनर खुश होगा और पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा। अंतिम जो हमारी लाइन होगी, अंतिम जो हमारा हेडिंग होगा, शैली। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली समासिक है। ठीक है, कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात कहना शुक्ल जी की विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था छोटी छोटी शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बातें निकल जाए, ये उनकी विशेषता थी। इनकी शैली निम्नवत है। इन्होंने जिन जिन शैलियों का प्रयोग किया उन शैलियों को मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख दिया है। आलोचनात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली। ठीक है, इन्होंने इन सभी शैलियों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अच्छा लगा हो, तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनके जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी विषय को पढ़ना हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर एक विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।